बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरब में हैं और बैंक अल अहली एनसीबी के यूज़र हैं या आपने नया अकाउंट खोला है तो आपने कार्ड प्रिंट करना है। तो कार्ड के लिए आपके फिंगर नहीं लग रहे या कोई वजह से आपके फिंगर का मसला आ रहा है या मशीन जो कियोस्क मशीन है वो फिंगर नहीं ले रही, तो आपने रेफरेंस नंबर के ज़रिए कार्ड किस तरह प्रिंट करना है और आपने रेफरेंस नंबर किस तरह इशू करना है, इसके लिए आपके पास एनसीबी की बैंक अल अहली की मोबाइल एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो बैंक अल अहली की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आपको रेफरेंस नंबर निकाल के बताता हूँ आपका कार्ड पुराना है या नया है। तो आप रेफरेंस नंबर से आसानी से कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि इस रेफरेंस नंबर की वैलिडिटी 3 दिन होती है। आपको डेट भी आ जाएगी, जब आपको मैसेज आएगा तो उसमें डेट लिखी होगी कि इस टाइम और इस डेट में इस टाइम से पहले आपने कार्ड प्रिंट करना है, तो आपका रेफरेंस नंबर एक्सपायर हो जाएगा। आपका एक्सपायर भी हो जाए तो आप दोबारा भी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए इसको इशू कर सकते हैं और दूसरा कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। एसएनबी अल अहली बैंक की एप्लीकेशन खोलने के बाद यहाँ पर देखें ये लिखा है करंट अकाउंट और आपका बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपने कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे मदा कार्ड ऑटोमेटिक शो है, ठीक है, मदा कार्ड, इसके ऊपर आपने कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद इशू ए न्यू कार्ड नाउ, ये वाला, ठीक है, ये कार्ड बने, इसके ऊपर आपने कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 मेथड हैं, ठीक है ना, एक डिलीवरी है और दूसरा सेल्फ सर्विस कियोस्क। तो आपने दूसरे वाला सेलेक्ट कर लेना ताकि आप मशीन से इसको प्रिंट कर सकें, कार्ड को मशीन से निकाल सकें। तो मैं दूसरे नीचे वाले पर करता हूँ क्लिक, नीचे प्रोसीड का बटन ऑन हो गया, ठीक है, ऑन है। इस पर आपने कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ये कैसे आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, मशीन के ज़रिए, और नीचे कन्फर्म का बटन है। तो हम कन्फर्म के बटन करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर एक आपको कॉल आएगी, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन कॉल हमको मसूल हो चुकी है, इसको अटेंड करते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ये आवाज़ कंप्यूटर की जो आ रही थी वो नहीं आ रही, रिकॉर्ड नहीं आवाज़। तो जो भी आपको बटन बोले वो आपने प्रेस कर देना। जैसे मेरे को एक बोला तो मैंने एक प्रेस कर दिया है। जैसे ही आप एक प्रेस करेंगे तो कुछ और हिदायत देगा और कॉल जो है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएगा। तो देखें ये अभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है और हमको नेक्स्ट स्टेप पर लेके जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो गई है। और यहाँ पर देखते हैं हमको क्या मसूल होता है। तो यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आपने कर देना क्लिक। इस पर करते हैं क्लिक, वेरीफाइंग हो रही है। तो देखें ये आ गया है हमारा कार्ड नंबर, ये रेफरेंस नंबर, ठीक है, ये रेफरेंस नंबर है और टाइम है। और अब यहाँ पर हमने मशीन पर जाना है और देखें यहाँ पर जो कार्ड इशू करने का रेफरेंस नंबर है ये है, ठीक है ना। अगर कभी भी आपका कार्ड गुम हो जाए तो आपने इस तरह से इसको इशू कर लेना है और यही रेफरेंस नंबर लगेगा, क्योंकि फिंगर अभी नहीं लगता, कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो रेफरेंस नंबर के ज़रिए आपने इसको कार्ड को इशू कर लेना है। तो मैं कार्ड इशू करने की जो वीडियो है बनाई हुई है रेफरेंस नंबर के में, वो आपने उस वीडियो को देखकर रेफरेंस नंबर के ज़रिए इसको कर सकते हैं। तो ये देखें मैसेज में भी आ चुका है, ये देखें ये रेफरेंस नंबर है, ये हमने डालना है कियोस्क मशीन में, जो मशीन है ऑटोमेटिक उसके ऊपर आपने ये वाला नंबर जो आपका वहाँ पर शो हो वो डाल देना है आपने, ये वाला, ठीक है, रेफरेंस नंबर, इसके ज़रिए कार्ड प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।